Back again. This is part 2 of MCQ questions based on the topic digestion and absorption. तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस। जो हमारे अलग अलग पेनक्रियाटिक जूस है जिसके अंदर हमारे एंट्रोकाइनेज, ट्रिप्सिन है, जैसे हमारा केमोट्रिप्सिन है, एंट्रोकाइनेज है, ये सब एंजाइम्स होते हैं, उसको सिक्रेट करने के लिए कौन सा हार्मोन स्टिमुलेट करता है? कोलसाइटोकाइनिन। ठीक है, गैस्ट्रिन क्या करता है? गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करने के लिए यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एब्जॉर्ब इन द इलियम। इलियम में कौन सा विटामिन एब्जॉर्ब होता है? इलियम में विटामिन के ऑब्जर्व होता है। हमारा कौन सा विटामिन एब्जॉर्ब होता है? विटामिन के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा डी होगा। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ट्रांसपोर्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इन एंट्रोसाइट्स। एंट्रोसाइट में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टर यहाँ पे यूज होता है? तो SGLT1 यहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होंगे वो कैसे एब्जॉर्ब किए जाएंगे? वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हमारे एब्जॉर्ब किए जाएंगे। जो लार्ज चेन फैटी एसिड होंगे उनको यहाँ पे फैसिलिटी डिफ्यूजन के थ्रू किया जाएगा, क्योंकि वो किसी कैरियर प्रोटीन से या किसी हमारे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ बाइंड होके होंगे। कई बार एंडोसाइटोसिस भी हो जाता है, वेसिकल ट्रांसपोर्ट भी होता है उनका। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कोज्ड बाय ग्लूटेन इंटॉलरेंस। ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से कौन सी डिजीज होती है? सियालिक डिजीज जो होती है वो ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से होती है, जो वीट के अंदर पाया जाता है। पेनक्रिएटाइटिस इज कॉमनली कोज्ड बाय, ये किसकी वजह से होती है? एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन की वजह से होती है। ज़्यादा जब अल्कोहल कंजप्शन होता है तब होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड हमारी। विच सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ सैलिवा एट रेस्ट। रेस्ट में है जब हम उस कंडीशन में सलाइवा कौन सी ग्लैंड है? सलेवरी ग्लैंड जो हाईएस्ट अमाउंट में सलाइवा रिलीज करती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। विच एंजाइम इज प्राइमली सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स? अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन एंजाइम भी बोलते हैं। टाइलिन, टाइलिन LIN, ठीक है, टाइलिन। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ विच मैक्रोन्यूट्रिएंट। कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, उसको मोनोमेरिक यूनिट में कन्वर्ट करता है। विच नर्व सप्लाइज द पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी नर्व है जो हमारी पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करता है? गैसोफेरेंजियल नर्व, जिसको हम नाइन्थ नर्व भी बोलते हैं। गैसोफेरेंजियल नर्व्स पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करती हैं। विच इज मेन डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड कॉल्ड? स्टेंसन्स डक्ट। हमारी पैरोटिड ग्लैंड किस डक्ट के थ्रू ओपन होती है? स्टेंसन्स डक्ट के थ्रू ओपन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ सलाइवा। सलाइवा क्या करती है? रूब्लिकेशन ऑफ फूड भी करती है, इनिशिएट भी करती है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, एंटी माइक्रोबियल एक्शन भी परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्टमक एसिड। स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करती सलाइवा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज कोज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड्स में जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और उसमें पस बन जाता है, तो वो कौन सी कंडीशन होती है? उसको हम क्या बोलते हैं? मम्प्स बोलते हैं। विच ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिवीजन स्टिमुलेट सलाइवरी सिक्रेशन। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्टिमुलेट करता है किसको? सलाइवरी ग्लैंड की सिक्रेशन को। द टंग इज प्राइमली मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ टिश्यू? स्केलेटल मसल्स। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है बहुत सारे लोगों की, स्मूथ मसल से बनी होती है, नहीं, इट इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर कंट्रोल ऑफ मोस्ट टन। हमारी जो हमारी टंग की मसल्स हैं उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए कौन सी फेशियल नर्व्स हमारी यूज होती हैं? यहाँ पे हमें मोटर फंक्शन को पूछा गया, तो यहाँ पे कौन सी नर्व होगी? हाइपोग्लोसल नर्व्स। ठीक है, सेंट्रल नर्व कौन सी है? ये 12th नर्व है। नेक्स्ट है हमारा, विच पार्ट ऑफ टंग इज मोस्ट सेंसिटिव टू स्वीट टेस्ट। जो टिप होती है टंग की वो स्वीट टेस्ट के लिए मोस्ट सेंसिटिव होती है। विच स्ट्रक्चर एंकर द टंग टू द फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्रेन्यूलम जो है वो माउथ को के टंग फ्लोर से टंग को क्या करता है? अटैच करता है। नेक्स्ट है, विच टाइप
ऑफ पेपिले ऑन द टंग कंटेन द मोस्ट टेस्ट बर्ड्स। सर्कमवेलेट पेपिले जो होते हैं, जो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा पेपिले कंसिस्ट करते हैं टंग के ऊपर। विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट सेंसेशन इन द एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। तो कौन सी यहाँ पे कौन सी टंग है जो टेस्ट सेंसेशन करती है एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग? ये होती है फेशियल नर्व, जो सेंट्रल नर्व होती है हमारी 7th, वो यहाँ पे कंट्रोल करती है। द रफ टेक्सचर ऑफ टंग इज ड्यू टू विच टाइप ऑफ पेपिले? फंगीफॉर्म पेपिले की वजह से रफ टेक्सचर होता है हमारे टंग के ऊपर। विच टेस्ट ई प्राइमरी डिटेक्टेड एट बैक ऑफ द टंग? हमारा जो बीटर टेस्ट होता है वो पीछे वाले हिस्से पे टंग के डिटेक्ट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टंग इज फॉल्स? इट इज़ अ ऑर्गन ऑफ टेस्ट परसेप्शन। ये टेस्ट का पता चलता है, स्पीच प्रोडक्शन में हेल्प करता है। 3 टाइप्स ऑफ पेपिले होते हैं, नहीं 4 टाइप्स के पेपिले होते हैं। इट इज़ इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग, येस। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा? 3 टाइप्स ऑफ पेपिले, यहाँ पे रोंग है, क्योंकि हमारी टंग कितने टाइप के पेपिले कंसिस्ट करती है? 4 तरह के पेपिले कंसिस्ट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ स्टमक? स्टमक का मेन फंक्शन क्या होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन होता है, ठीक है। Which type of cells in the stomach secrete hydrochloric acid? Hydrochloric acid is secreted by parietal cells. Parietal cell secrete करती है hydrochloric acid को. Which enzyme is secreted by stomach to digest proteins? Pepsin enzyme secrete करता है प्रोटीन, जिसकी वजह stomach, जिसकी वजह से प्रोटीन का डाइजेशन होता है. Which hormone stimulate acid secretion in the stomach? स्टमक में एसिड का सिक्रेशन अगर करवाना है तो कौन सा हमारा यहाँ पे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो ये कौन सा हार्मोन होता है? ये होता है हमारा गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हमारे गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करवाता है, जिसमें हमारा HCl भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स? म्यूकस भी प्रोटेक्ट करता है, बाइकार्बोनेट भी करते हैं क्योंकि वो एल्कलाइन नेचर के होते हैं। टाइट जंक्शन बिटवीन एपिथेलियल सेल्स, ये सब क्या करता है? जो एसिड है उससे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो डैमेज ना हो। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। विच नर्व कंट्रोल स्टमक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी? कौन सी नर्व है जो स्टमक के सिक्रेशन को और मोटिलिटी को कंट्रोल करता है? आंसर क्या होगा? वेगस नर्व। वेगस नर्व हमारे ड्यूल फंक्शन परफॉर्म करती है। स्टमक का सिक्रेशन है, जो गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन है, और उसकी मस्कुलर मूवमेंट है, दोनों को कंट्रोल करती है वेगस नर्व। विच इज द प्राइमरी साइट ऑफ पेप्सिन एक्टिवेशन इन द स्टमक? स्टमक में पेप्सिन का एक्टिवेशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे हमारा क्या होगा? लो पीएच होगा। लो पीएच होगा तो क्या होगा? एसिडिक पीएच होगा। एसिडिक पीएच होगा, और ये HCl की वजह से होता है। तभी हमारा पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे प्राइमरी साइट क्या होगी? जहाँ पे लो पीएच इन्वायरमेंट होगा गैस्ट्रिक जूस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्टमक? स्टमक का क्या फंक्शन है? टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ फूड, यस, 4 to 5 आवर्स के लिए फूड स्टोर करता है स्टमक। सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यस करता है। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, नहीं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारे जेजनम रीजन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। मैकेनिकल ब्रेकडाउन भी करता है स्टमक अपनी मसल्स की वजह से, चर्निंग ऑफ फूड बनाता है जिसकी वजह से काइम की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा करेक्ट आंसर? कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि यहाँ पे नोट पूछा गया है, क्या फंक्शन नहीं है, ठीक है। द इलियोसिकल वॉल्व रेगुलेट्स द पैसेज ऑफ कंटेंट फ्रॉम द इलियम इनटू विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? देखो, डोडनम, जेजनम, इलियम, ये तीनों पार्ट किसके होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के होते हैं, ठीक है। इसके बाद इलियोकिकल वॉल्व आती है जो केकम में ओपन होती है, और केकम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है। केकम, कोलोन एंड रेक्टम। पहले केकम होता है, फिर कोलोन होता है, फिर रेक्टम होता है, ठीक है। तो ये इसमें ओपन करती है। इलियोइक इलियम से कनेक्टेड है, केकम केकम से कनेक्टेड है, वॉल्व है जो ओपन कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन में। तो कौन से पार्ट में ओपन करेगी? केकम में ओपन करेगी। विच विटामिन सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है उसमें कौन सा विटामिन है जो बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज किया जाता है? विटामिन के सिंथेसाइज किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स रेगुलेट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी? इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कौन सा हार्मोन जो है हमारा रेगुलेट? यहाँ पे क्या आएगा हमारा? को साइटोकाइनिन, सीसीके रेगुलेट करता है इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ पेरिस्टालसिस इन द इंटेस्टाइन? इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मसल्स की वजह से होता है। तो स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेरिस्टालसिस होता है इंटेस्टाइन के
अंदर। विच मैकेनिज्म इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा टाइप का हमारा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये कौन सा होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें SGLT1 और हमारा सोडियम पंप ओपन होता है उसके, और SGLT1 के थ्रू हमारा एब्जॉर्प्शन होता है ग्लूकोज का, और सोडियम यहाँ पे अपनी डाउन मतलब सोडियम ग्लूकोज के साथ यहाँ पे मूव करती है, सिम्पोर्ट होता है ये। विच ब्लड वेसल्स कैरीज एब्जॉर्ब जो न्यूट्रिएंट होते हैं इंटेस्टाइन से लीवर तक कौन पहुँचाती है, हेपेटिक पोर्टल वेन पहुँचाती है। ठीक है, कौन पहुँचाती है यहाँ पे, हेपेटिक पोर्टल वेन। नेक्स्ट है विच एंजाइम हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए के अंदर कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो क्या करेगा, डाइजेशन करेगा प्रोटीन का, तो ट्रिप्सिन होगा। पेप्सिन स्टमक के अंदर होता है, प्रोटीन के डाइजेशन में यूज़ होता है। अमाइलेज हमारे कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ होता है, कार्बोहाइड्रेट के लिए यूज़ होता है, और लाइपेज जो होता है वो हमारा फैट के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ट्रिप्सिन। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेनिन इन इन्फेंट्स। रेनिन जो है हमारा एंजाइम वो क्या करता है, केसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर जिसको कोएगुलेट करता है वो, ठीक है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है, कोएगुलेशन ऑफ मिल्क करता है इन्फेंट्स के अंदर। Which enzyme helps in the final digestion of peptides into amino acid, डाईपेप्टाइडेज, वो पेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करता है। Which hormone is responsible for stimulating the release of bicarbonate rich pancreatic juice। तो हमारे यहाँ पे कौन सा हार्मोन है जो बाइकार्बोनेट रिच पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सिक्रेटिन होता है। सिक्रेटिन क्या होता है, डूडेनम की जो एस सेल्स होती हैं वो सिक्रेटिन को रिलीज करती हैं। जैसे ही फूड या स्ट्रॉन्ग एसिडिक फूड स्टमक से इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो जो हमारा डोडेनम वाली एस सेल्स है वो रिलीज करती हैं सिक्रेशन बाइकार्बोनेट रिच पैनक्रियाटिक जूस का, और मोटिलिटी को वो इनहिबिट करती हैं। ठीक है, ये बाइल का सिक्रेशन भी क्या करती हैं, स्टिमुलेट करती हैं। गैस्ट्रिन किस पे एक्ट करता है, स्टमक के ऊपर एक्ट करता है, और ये किसका सिक्रेशन करवाता है, ये हमारे गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करता है। कोलसाइटोकाइनिन जो है वो डोडेनम की आई सेल से सिक्रेट होता है। जैसे ही फैटी फूड या काइम जो है वो डोडेनम में एंटर करेगा तो गोल ब्लैडर का सिक्रेशन करवाएगा ये, ठीक है। और जो हमारा GIP होता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है, ये भी डोडेनम के थ्रू सिक्रेट किया जाता है, और ये फैटी काइम या मोनोसेक्राइड्स की जब प्रेजेंस होती है डोडेनम में उसके बाद सिक्रेट होता है। तो ये गैस्ट्रिक म्यूकस के सिक्रेशन को करवाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है हमारा, सिक्रेटिन है। नेक्स्ट है विच कोलसाइटोकाइनिन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ। कोलसाइटोकाइनिन डोडेनम की आई सेल्स के थ्रू सिक्रेट किया जाता है, और कब सिक्रेट होता है, जब फैटी काइम या अमाइनो एसिड हमारे डोडेनम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारे गोल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, बाइल जूस सिक्रेट उसके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, बाइल फ्रॉम द गोल ब्लैडर, उसके रिलीज के लिए कोलसाइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। विच हार्मोन इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू फैट एंड प्रोटीन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर फैट प्रेजेंट होगा या प्रोटीन प्रेजेंट होगा तो कौन सा हमारा जो हार्मोन है वो रिलीज होगा और प्रमोट करेगा सिक्रेशन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का फ्रॉम द पैनक्रियास, तो कोलसाइटोकाइनिन होता है ये। ठीक है, जब हमारा फैट प्रेजेंट हो और प्रोटीन प्रेजेंट हो डोडेनम के अंदर, तब हमारी जो आई सेल्स होती हैं डोडेनम के अंदर वो कोलसाइटोकाइनिन को रिलीज करती है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेट हो उसके। Which hormone inhibit gastric motility and gastric acid secretion while stimulating insulin release। तो ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड होता है GIP। ठीक है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी बोलते हैं क्योंकि ये म्यूकस सिक्रेट करता है और हमारी जो मोटिलिटी है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी उसको इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन को भी ये इनहिबिट करता है, और इंसुलिन के रिलीज को ये एक्टिवेट करवाता है। ठीक है, विच हार्मोन प्लेज ए रोल इन स्टिमुलेटिंग द माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग फास्टिंग। फास्टिंग के टाइम पे हमारा मोटिलिन होता है जो हमारा रिलीज होता है, मोटिलिन हार्मोन। मोटिलिन हमारे नेक्स्ट मील के लिए हमारी गट को प्रोटेक्ट करता है फास्टिंग के दौरान। तो नेक्स्ट आता है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल एज द यूनिवर्सल इनहिबिटर एंड सुप्रेसेस द रिलीज ऑफ अदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये होता है हमारा सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन को हम यूनिवर्सल इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच हार्मोन इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू एसिडिक काइम। जब हमारी बॉडी में एसिडिक काइम होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या सीक्रेट होगा,
एसिडिक काइम जब आता है तो उसको सिक्रेट करने के लिए कोलसाइटोकाइनिन होता है। गैस्ट्रिन किसके लिए होता है? हमारे स्टमक को क्या करने के लिए, उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करने के लिए। और गैस्ट्रिन का सिक्रेशन वेगस नर्व कंट्रोल करती है। ठीक है, सिक्रेटिन जो है वो एस सेल्स के थ्रू रिलीज होता है जब एसिडिक फूड हमारा स्टमक में और इंटेस्टाइन में होता है, जिसकी वजह से पेनक्रेटिक जो हमारे बाइल जूस या बाइकार्बोनेट ये सब सिक्रेट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोलसाइटोकाइनिन जो होता है वो फैटी काइम, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया आंसर। यहाँ पे क्या आएगा हमारा, विच हार्मोन रिलीज इन रिस्पॉन्स टू एसिडिक काइम। तो एसिडिक काइम की वजह से हमारा कौन सा रिलीज होता है, सिक्रेटिन रिलीज होता है। कोलसाइटोकाइनिन तब रिलीज होता है जब फैटी काइम या अमाइनो एसिड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिक्रेटिन क्या करवाता है, सिक्रेटिन रिलीज करवाता है बाइकार्बोनेट का, पेनक्रेटिक जूस का, और ये इनहिबिट करता है क्या, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, और लीवर से बाइल जूस को सिक्रेट करवाता है।